नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जो कहानी की जो विधा है उसके अंतर्गत एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव शपरे द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इस जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, कहीं कहीं इसका प्रकाशन 1900 दिया हुआ है और कहीं कहीं 1901 ईस्वी दिया हुआ है। इसीलिए लेकिन आपको ये 1901 याद रखना होगा। तो 1901 कैसे याद रखेंगे? एक से एक टोकरी भर मिट्टी और 1901, यानी कि 1900 में भी एक लगा हुआ है और इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी एक टोकरी भर मिट्टी है, यानी कि एक है। एक दोनों में कॉमन है, इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्या है कहानी? एक बहुत छोटी सी कहानी है, इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है, मुश्किल से 2-3 पात्र है। एक जो जमींदार है और एक गरीब अनाथ विधवा है, उसकी एक 5-6 वर्ष की एक पोती है। बस इस कहानी में 3 ही पात्र है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखिए कैसी है ये कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमानों से वहीं बसी थी। इसके कहने का अर्थ है कि एक जमींदार था, उसके महल के पास एक जो गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। तो जमींदार साहब को अपने जो महल का जो हाता यानी कि जो चबूतरा होता है उसे अपनी उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई थी। बुढ़िया को कितना बार कहा गया, लेकिन बुढ़िया नहीं मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुखे फूट फूट रोने लगती। और जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी और उसका झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। यहाँ पे कहानी कहने का ये अर्थ है कि जो वो विधवा जो बुढ़िया अनाथ विधवा थी, उसकी और उसकी पोती उसी झोपड़ी में बहुत दिनों से रहती थी। और बुढ़िया का जो पति था और उसका इकलौता पुत्र था उसी झोपड़ी में मर गया था और उसकी पतोह भी उसी झोपड़ी में मर गई थी। तो उस झोपड़ी से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, क्योंकि उससे सोचती थी कि मैं अपनी पूरा ज़िंदगी इसी झोपड़ी में बिताऊंगी, क्योंकि उस झोपड़ी से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ गई थी। उसके बाद तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे और बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। यानी कि तब क्या किया ज़मींदार ने, एक वकील को बुलाया और वकील को मतलब कुछ कागज़ वगैरह बनवा के वो झोपड़ी जो है ज़मींदार अपने कब्जे में कर लिया। और विधवा जो थी बुढ़िया, वो अपनी पोती के साथ वहाँ से निकल गई और आस पड़ोस में कहीं जाके वह रहने लगी। उसके बाद है कि एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। कि जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। यानी कि एक दिन की बात है जब वो जमींदार उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और कुछ काम करवा रहे थे, तभी वहाँ वो विधवा आई। तो उसे देखते ही जमींदार गुस्सा हो गए और उसने नौकर से कहा कि उसे हटा दो वहाँ पे। इस पे जो वो बुढ़िया थी वो बोली कि नहीं महाराज, ये तो झोपड़ी तुम्हारी है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, लेकिन जो मेरी एक पोती है उसने तब से वो खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी
खाने लगेगी। अब महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी से मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यानी कि जब वो बोली कि मेरी पोती है 5-6 साल की, वो उसका मन नहीं लग रहा है, वो अपने घर में ही रहना चाह रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि अपनी झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले लूँ ताकि मैं उसका चूल्हा बना के उस पर रोटी बनाऊँ, तब शायद मेरी पोती खा लेगी और ठीक हो जाएगी, इसीलिए मुझे एक टोकरी मिट्टी दे दीजिए उसमें से। तो ज़मींदार था, उसने बोला कि ठीक है, तुम एक टोकरी भर मिट्टी ले जा सकती हो। उसके बाद हुआ कि विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि उसे अपने सिर पर धर लूँ। क्योंकि जब बुढ़िया झोपड़ी के भीतर गई तो उसकी जो पुरानी पुरानी बात याद आने लगी और वो रोने लगी। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल कर अपनी जो टोकरी साथ में लाई थी, उस टोकरी को उसने मिट्टी से भरा और किसी तरह जो टोकरी का मिट्टी था उसे झोपड़ी से बाहर ले आई। और फिर उसने श्रीमान से कहा कि जरा इस टोकरी को हाथ लगाइए कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूं। तो ज़मींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैर पर गिरने लगी, तब उसके मन में कुछ दया आ गई और किसी नौकर से न कर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े और ज्यों टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों देखा कि उनकी शक्ति के बाहर है। यानी कि वो टोकरी इतनी भारी थी कि ज़मींदार साहब से वो उठ ही नहीं रहा था। तो फिर पूरी ताकत लगाकर उसने उस टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वो लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यानी कि वो जो टोकरी भर मिट्टी था वो ज़मींदार से उठ ही नहीं रहा था, वो इतना भारी था कि ज़मींदार से नहीं उठा। तो वो बहुत लज्जित हुआ और उसने कहा कि जो नहीं, ये हमसे उठा नहीं जाएगी। तब विधवा ने कहा, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज़ न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जब वो ज़मींदार वो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा सका तो बुढ़िया ने उनसे कहा कि महाराज आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ पा रही है और इस झोपड़ी में जो है हजारों टोकरी मिट्टी है, तो इसका आप कैसे उठा पाएंगे जन भर इसका बोझ? इस पर ज़रा सोचिए। ज़मींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृतकर्म को पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे झोपड़ी वापस दे दी। उन्हें लगा कि हाँ सर, मैंने गलत काम किया है कि कैसे मैं मतलब विधवा को मैंने झोपड़ी ले लिया है गलत से, इसीलिए उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जितनी भी कहानियाँ हैं एक एक करके सारी कहानी आपको सुना दूंगी। उसके बाद मैं अंत में एक कहानी का क्विक रिवीजन लाऊंगी, जिसमें जो कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है तथा जो हमारे लेखक है जिसने कहानी को लिखा है उनका जन्म वर्ष को, और जो इसके पात्र हैं और इसके जो विषय है वो मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगी, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा और परीक्षा में जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो कभी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।